नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों, भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए आज जो भारत में इसमें वर्तमान में तो नहीं है, बाबा जय गुरुदेव जी हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि संत पहले के संतों में अब के संतों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव में थोड़ा ही फर्क है। न महात्मा बुद्ध, कबीर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे संतों में इनकी गणना है, लेकिन उन्होंने पाखंडवाद का सहारा नहीं लिया। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने थोड़ा पाखंड का सहारा लिया था, क्योंकि लेना ज़रूरी था। वो मथुरा में मंदिर भी नहीं बन पाता इतनी जल्दी आसानी से, तो थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें कोई बात नहीं, उनके चरित्र पर किसी ने उंगली नहीं उठा पाई। आज के जैसे संत लोग जेल जाते, ये करते, विचार करते, वो उनके पास कतई उनको छू तक नहीं गया था। पर थोड़ा अपना काम था, स्वार्थ ये करना पड़ता है, तो उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनके प्रमाण और लोगों के पास जीवित है और मेरे पास भी है। उन्हें बताने से कोई लाभ नहीं है। कुछ ने थोड़ा किसी तरह से लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी बना चुना के बातें पेश करनी पड़ती हैं। तो लीजिए, हम बाबा जय गुरुदेव के विषय में थोड़ी बात करेंगे। जो उन्होंने वास्तव में पैगाम दिया है, अगर लोग उन पर चल जाएं सब समाज की रचना हो जाए। लेकिन उनके शिष्य, अरे दूसरे लोगों का क्या कहना, उनके शिष्य भी नहीं उस पर चल पाएंगे। बहुत बढ़िया उपदेश थे उनके, जैसे उपदेश दिए उसे थे भी हुए। लेकिन लोगों ने कहा कि इन्होंने ये किया, थोड़ा झूठ बोला, ये ऐसा ऐसा है, तो वो अगल की बात है। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का जन्म 1 जनवरी 1896 ईस्वी में इटावा जनपद के भरथना तहसील में एक ग्राम पड़ता है खितौरा। उसी खितौरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था राम सिंह जी यादव, जो और माता जी का नाम था मोहिनी देवी। और बचपन से ही बाबा जय गुरुदेव के माता पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया था, वो दुनिया से विदा हो चुके थे। तो ये बाबा जय गुरुदेव अल्प आयु में थोड़ी उम्र में भी ये बाबा बन गए। वैसे इनका नाम तुलसीदास है, यादव कुल में जन्म इनका हुआ है और जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया है, इसीलिए इन्हें सब बाबा जय गुरुदेव कहने लगे और इसी नाम से प्रसिद्ध भी हो गई। ये हकीकत है कि मैं भी सन 78 से इनके कार्यक्रम में जुड़ा, तो 70 और 80 के दशक के बीच में जो उन्होंने बातें कही, वो काफ़ी घटनाएं आज घट रही हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, हकीकत बात ही है। तो उनका जो संकलन है, जो पहले संत संदेश दिया करते थे, तो उन्होंने जो कुछ दिया है मानव धर्म को जगाने, अपने जीवन में मानव धर्म और मानव कर्म की शिक्षा के साथ साथ जीवन में प्रभु की प्राप्ति का भी उन्होंने मार्ग बताया है। तुम लीजिए, बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये 17 मार्च 1968 की बात है। उनका प्रवचन था कि साधु नाम उसका है जो इस मकान में ही बैठकर, अपने ही शरीर में बैठकर, बाहर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि बाबा जय गुरुदेव की वाणी है, मैं उसी को कह रहा हूँ। इसी में बैठ करके ही साधन भजन परमात्मा को पाया जा सकता है। इसके लिए साधन की ज़रूरत है। साधन क्या? कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग देना चाहिए, नफरत, ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए
स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, सत्य, अहिंसा, दया जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। तब ये कार्य संभव है कि हम मानव धर्म को आगे ले जा सकते हैं और इसी शरीर में बैठ करके परमात्मा को पा सकते हैं। और उन्होंने जो कहा हिंदू की तो परिभाषा बताई, परिभाषित किया, लेकिन हिंदू दूषित, जिसमें हिंसा हो वही हिंदू है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि हिंदू का मतलब उनका ये है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुओं में एक दूसरे को कष्ट देते हैं, सर्वे भवन सर्वे सुखना के भाव है ही नहीं, और वैदिक धर्म में लिखा यही है जो ये लोग हिंदू बता रहे हैं। तो बाबा जी ने, जय गुरुदेव जी ने ये कहा कि किसी कौम की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है किसी कौम की आलोचना करने से? कोई कौम बुरी नहीं होती, इंसान बुरा होता है, तो हमें उस इंसान की भी बुराई नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने गुणों की ओर, सद्गुणों की ओर चलना चाहिए, दुर्गुणों को निकालना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो हिंदू की परिभाषा वही है कि जिसके हृदय में दया और प्रेम है वही हिंदू है, यही मानव धर्म है। और मुसलमान एक वक्त के बारे में कहा, जो मैंने परिभाषित किया था, जिसके पास ईमान है वही मुसलमान है। तो बाबा जय गुरुदेव ने थोड़ा और हटके कहा कि जिसके पास ईमान और रहम है वही मुसलमान है। और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि दया धर्मो समा, दया के से बढ़कर कोई धर्म नहीं। बुद्ध एक अहिंसा, दया के अवतारी थे, अहिंसा के अवतारी थे। तो अब उन्होंने 14 मई 1962 को भी उन्होंने सत्संग दिया है कि मैंने तो अपना काम कर लिया है, जो मैंने सोचा था उसके लिए मैं निकल पड़ा हूँ, और श्वासों की पूंजी को हम इन बिना मतलब में नहीं खोना चाहते हैं। बहुत बड़ा कष्ट दिया जाता है, शरीर को लोग कष्ट देते हैं, तब भी वो कष्ट देने की जरूरत नहीं है। तो 27 मई 1969 को चिमनबाग इंदौर में सत्संग करते हुए बाबा जी ने कहा था कि स्वार्थी लोग कभी मानववाद नहीं ला सकते हैं। स्वार्थी लोग मानववाद नहीं, तो मानव को समान नहीं देख सकते हैं, समानता नहीं ला सकते हैं। ये इनका प्रवचन 27 मई 1969 को चिमनबाग इंदौर का है। 23 मार्च 1970 को बाबा जय गुरुदेव ने रामलीला मैदान जयपुर में ये कहा था। उनका ये सत्संग है। मुख्य बातों को मैं बताऊं कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा, चाहे समुद्र में के अंदर चले जाओ, चाहे पर्वतों की गुफाओं में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, क्योंकि तुमने शरीर से कर्म किए, मन से किए हैं, वाणी से किए हैं, वो तुम्हें कर्म ढूंढ नहीं लेंगे। कर्म तुम्हारे साथ है ही, तुम कहाँ छिपोगे जाकर। उनके भगवान बुद्ध ने कहा कर्मों के फल से कोई बच ही नहीं सकता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव ने अपना पहला सत्संग जैसे भगवान बुद्ध ने सारनाथ में शुरू किया था, जो वाराणसी के पास है, इसी तरह बाबा जय गुरुदेव ने अपना सत्संग 10 जुलाई 1992 को वाराणसी के पास, वाराणसी बनारसी में, जिसे काशी भी बोलते हैं, इनका आम सत्संग शुरू हुआ था गुरु वचनों के आधार पर, जो गुरु उन्होंने संदेश दिया था। नमस्कार, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।